जय श्री नारायण भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी विवाह कथा। तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। अविवाहित लड़कियों को अच्छा पति मिलता है। परिवार पर किसी तरह की बाधा नहीं आती, दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तुलसी का कन्यादान करने वाले संतान दंपतियों को सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखना चाहिए और पूजा अर्चना के बाद तुलसी विवाह कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं तुलसी विवाह कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उसके वीर और पराक्रमी होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की पूजा और भगवान विष्णु की शक्ति के प्रभाव से जालंधर को युद्ध में कोई भी हरा नहीं पाता था। जालंधर के उपद्रव से देवी देवता भी परेशान होने लगे थे। जालंधर के आतंक से तंग आकर सभी देवी देवता एक दिन भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा सुनाई और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा के सतीव को ही नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर उस जंगल में जा पहुँचे जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे। इन राक्षसों को देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों को पल में भस्म कर दिया। ऋषि की शक्ति देखकर वृंदा ने ऋषि से अपने पति जालंधर के बारे में जानना चाहा। वो भगवान शिव से कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे थे। वृंदा की बात सुनकर ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति जालंधर की यह दशा वृंदा से देखी नहीं गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा होश में आई तो उन्होंने माया रूप धारण किए भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपनी माया से उनके पति जालंधर को जीवित करे। वृंदा की बात सुनकर ऋषि ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी भगवान विष्णु उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी पता न चला। जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और राक्षस जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने से पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति बन गई। देख देवताओं ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया तथा वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहाँ उस राख से एक पौधा उगा जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा, है वृंदा, तुम अपने सतीव के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। और भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वह तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया।
तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो भक्तों, यह थी तुलसी विवाह कथा। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।